to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 15 फरवरी को हमने फैसला दिया था, आज 11 मार्च है। आप ये बताइए कि 26 दिन में आपने किया क्या। आपको आज ये बताना चाहिए था कि हमने इतना काम कर लिया है, इतना बाकी है और इस वजह से हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। इतनी बड़ी संस्था से कुछ स्पष्टवादिता की उम्मीद रखी जाती है। ये बयान, ये बात देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश के सबसे बड़े बैंक से कही और साथ में दिया एक कड़ा निर्देश। इस निर्देश पर, इसके भविष्य पर और कोर्ट रूम की एक एक टिप्पणी पर विस्तार से बात करेंगे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। एसबीआई ने मांग की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है वो देने के लिए उसे 30 जून तक की मोहलत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा एक भी दिन की मोहलत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि 12 मार्च यानी मंगलवार तक चुनाव आयोग को बॉन्ड्स की जानकारी उपलब्ध कराई जाए और फिर चुनाव आयोग 15 मार्च तक ये सारी जानकारियां पब्लिक कर दे। सुनवाई कर रही थी सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र भी शामिल थे। एसबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे मौजूद थे। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और शदान फरसत। एडीआर ने एसबीआई खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका लगाई है क्योंकि एसबीआई ने कोर्ट की दी तारीख तक जानकारी सामने नहीं रखी। पूरी सुनवाई के दौरान दलीलें कैसे आगे बढ़ी, कोर्ट ने क्या कहा, सबसे खास 5 बातों में ये बात जानते हैं। एसबीआई की तरफ से एडवोकेट साल्वे ने कहा बॉन्ड्स के लिए जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था अब उस प्रक्रिया को पूरी तरह रिवर्स करना पड़ रहा है। हमें कहा गया था कि बॉन्ड खरीदने वालों का नाम गुप्त रखना है, इसलिए हमारे बैंकिंग सिस्टम में बॉन्ड नंबर के साथ बॉन्ड खरीदने वाले का नाम सीधे सीधे नहीं लिखा गया। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा मैंने आपकी पब्लिक एप्लीकेशन पढ़ी, आप कह रहे हैं कि चंदा देने वालों की सारी डिटेल्स सील बंद करके अलग अलग ब्रांच में रखी गई है और फिर इसे आगे मुंबई की ब्रांच में भी भेजा गया। इसी तरह किसी पार्टी ने ये बॉन्ड भुनाया, इसकी भी जानकारी देश की अलग अलग 29 ब्रांच में है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 2 अलग अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन उपलब्ध हैं। साल्वे ने कहा बॉन्ड खरीदने और भुनाने वालों की जानकारियां अलग अलग बांट कर रखी गई थी। इस पर सीजीआई बोले लेकिन अल्टीमेटली तो सारी जानकारी मुंबई ब्रांच में भेजी गई। साल्वे बोले सारी जानकारियों के मिलान में समय लगेगा, इसलिए 30 जून तक की मोहलत मांगी गई है। इस पर सीजीआई ने कहा लेकिन हमने तो आपको कभी ये मिलान कराने के लिए कहा ही नहीं, हमने सीधे शब्दों में बस ये कहा है कि जानकारियां डिस्क्लोज करिए, उपलब्ध कराइए, तो दिक्कत क्या है। इस पर साल्वे बोले हम डेटा देने में जल्दबाजी करके कोई गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़रा सी लापरवाही से बड़ा बवाल हो सकता है। इस पर जस्टिस खन्ना ने इंटरवीन किया और कहा गलती करने का कोई सवाल ही नहीं है, आपके पास केवाईसी है, आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, हम उम्मीद करते हैं आप संभाल लेंगे। साल्वे बोले मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास जानकारी नहीं है, जानकारियां तो हैं, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें ये जानकारी है कि किसने किसने कितना चंदा दिया, दूसरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें ये जानकारी है कि किस किस पार्टी ने कितना चंदा भुनाया। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपके पास सील कवर में जानकारियां हैं ना, तो उसे खोलिए और बता दीजिए। इस पर साल्वे बोले लेकिन माननीय अदालत ने जो आदेश दिया था उसमें लिखा था कि दोनों सेट की जानकारियों का मिलान कराना है। इस पर जस्टिस गवई ने इंटरवीन किया और कहा आप आदेश पर मत जाइए, जो हम कह रहे हैं उस पर जाइए। हम आपसे ये कह ही नहीं रहे कि बॉन्ड खरीदने वाले परचेजर और भुनाने वाली पॉलिटिकल पार्टी की डिटेल्स को कोरिलेट कराइए। कोर्ट ने सुनवाई के अंत में कहा कि इस बार तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा नहीं चला रहे, लेकिन अगर अगली बार एसबीआई ने ऑर्डर नहीं माना और समय से डेटा नहीं दिया तो हम उसे अवमानना मानेंगे। इतनी बहस के बाद भी हरीश साल्वे ने 3 हफ्ते का वक्त मांगा। कोर्ट ने इसे भी अस्वीकार करते हुए कहा कि कल सारी जानकारी चुनाव आयोग को दीजिए। इसके बाद हरीश साल्वे ने फिर से कोर्ट से पूछा लॉर्डशिप एक बार फिर स्पष्ट कर दीजिए, हमें जानकारियां क्लब या कोरिलेट करने नहीं देनी है ना, कल हम फिर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं चाहते। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि सीजीआई ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है, उसी को फॉलो करिए। इस फैसले की और भी बारीकियों को समझने में हमारी मदद कर रही इंडिया टुडे में कानूनी मसलों को कवर करने वाली जर्नलिस्ट कनु शारदा। हमने उनसे पूछा इस फैसले में कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि आप बस ये जानकारी दीजिए कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा और किसने कितने का बॉन्ड भुनाया, तो 15 तारीख को जब डेटा सामने आएगा तो देश को क्या पता चलेगा और क्या नहीं पता चलेगा। क्या ऐसा लगता है कि किसने किसको कितना चंदा दिया, ये सीधी जानकारी सामने आना मुश्किल हो गया है? सुप्रीम कोर्ट से जब एसबीआई ने 3 महीने का समय मांगा था जून 30 तक का, तो सुप्रीम
एसबीआई ने ये बोला था कि उनको डेटा वेरीफाई करना है। डेटा वेरीफाई करने से मतलब ये था, उन्होंने ये बताना था कि किसने कितना कब परचेज किया उस इलेक्टोरल बॉन्ड को, और किसने उसको रिडीम किया। तो ये जो चीजें हैं, दो डिफरेंट चीजें थी, उसको एसबीआई ने ये बोला था कि हमें इसे मैच करना है। पर आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान ये बताया गया कि इस डेटा को मैच करने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो डायरेक्शन दिए थे 15 फरवरी को, जो अपनी जो जजमेंट दी थी, उसमें कहीं ये डायरेक्शन थी ही नहीं कि एसबीआई को ये डेटा मिसमैच करके ईसीआई को सबमिट करना है और ईसीआई को उसको सार्वजनिक करना है पब्लिक के लिए। तो ये जो कंफ्यूजन थी डेटा को मिसमैच मतलब मैचिंग करने की, वो कहीं ना कहीं जो है वो या तो पॉलिटिकल पार्टीज की खुद की लगाई हुई सोच थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि भाई हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि जो डेटा पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी था, जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बहुत पहले से अवेलेबल था, वही डेटा जो है आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। मतलब 2017 में जो डेटा इलेक्शन कमीशन ने सार्वजनिक किया था, पॉलिटिकल पार्टीज को किसने कितना चंदा दिया, वैसा ही डेटा वो इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कोर्ट ने एसबीआई को फटकार तो लगाई कि आपने ये डायरेक्शन को कैसे समझा, किस तरह से समझा, और ये भी कहा साथ में कि आप जो है सिर्फ यही डेटा जो है कल शाम को 5 बजे तक, कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज किया और किस पार्टी ने उसे रिडीम किया, सिर्फ बेसिक सी जानकारी जो है ये आप कल शाम को 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दे। और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया है कि 15 मार्च तक वो ये पूरा डेटा जो है वो पब्लिक अपनी वेबसाइट पे सार्वजनिक कर दे। सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग को कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसमें कंपाइल शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि एसबीआई जानकारी दे और चुनाव आयोग इन जानकारियों को कंपाइल करके 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करे। तो एसबीआई की दी जानकारियों को कोरिलेट चुनाव आयोग करवाएगा क्या? आदेश में इस कंपाइल शब्द का क्या मतलब है? जी, डेटा कंपाइल करने का मकसद यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही है कि डेटा जो है वो दो तरह से मिलेगा। मतलब इलेक्शन कमीशन जो है मोटा मोटा अभी तक ये डेटा देता था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो तरह के डेटा होंगे। एक की बॉन्ड किसने खरीदा, मतलब हमारे पास इंडिविजुअल्स तो आएंगे, हमारे पास कंपनीज की डिटेल्स भी आएंगी, हमारे पास ऐसे बिजनेस हाउसेस की डिटेल्स भी आएंगे जिन्होंने किसको पार्टी को सबमिट दिया। और दूसरा हमारे पास जो नॉर्मल डेटा आता है, जो इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम रिलीज करता था 2017 तक, वो ये था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है। तो ये कंपाइल करने का जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि वो एक जगह पे उस डेटा को लेगा। क्योंकि ये बात बतानी मुझे यहाँ पे जरूरी है कि 2017 से 2019 तक का डेटा जो था वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे सार्वजनिक नहीं किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग के दौरान उसको भी, उस सील्ड एनवेलप को भी खोला और उस सील्ड एनवेलप में भी चेक किया कि किस तरह का डेटा जो है वो पब्लिक किया जा रहा है। इसी के बाद ये डायरेक्शन आई कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है एसबीआई के पास, वो जैसा अवेलेबल है वैसा का वैसा शेयर किया जाए। फर्ज करें कि अगर एसबीआई कल तक भी ये जानकारियां चुनाव आयोग के सामने पेश नहीं कर पाता, तब क्या होगा? देखिए, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ लिखा कि अगर जो है ये नहीं पूरा कर पाते हैं, ये ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है एसबीआई, तो सीधा सीधा जो एसबीआई के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाएंगी। क्योंकि एसबीआई ऑलरेडी 6 मार्च की जो डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले फिक्स की थी वो क्रॉस कर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से आज भी अपने ऑर्डर में ये कह दिया कि एसबीआई को डेटा देना होगा। इसे में अगर कोई अवहेलना होती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो एसबीआई को झेलनी पड़ेंगी, जो कि बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ये देश की सर्वोच्च अदालत तो है ही। ये जो इसमें जो 5 जजेस की जो पीठ थी, उसमें 3 जो जजेस हैं वो टॉप मोस्ट जजेस हैं, और इनमें से एक तो वर्तमान में चीफ जस्टिस है और 2 आने वाले समय में चीफ जस्टिस बनेंगे। तो अगर आप ऐसे ऑर्डर की अवहेलना करते हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि एसबीआई कैसे रिस्क लेगा। क्योंकि एसबीआई आज की हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहुत क्लियर शब्दों में बोला कि एसबीआई जैसा बैंक जो देश का नंबर 1 बैंक है, वो कैसे बोल सकता है कि उसको 3 महीने का वक्त चाहिए एक डिजिटल डेटा इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि याद दिलाना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि जो डेटा है ये सब
डिजिटल फॉर्मेट में है, इसमें कोई कैश की लेन देन नहीं होती है। तो इस डेटा को मैच करने के लिए एसबीआई जैसा बैंक ये कह रहा है, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है देश में, वो कैसे ये कह रहा है कि हमें 3 महीने का समय चाहिए। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं एसबीआई के अगेंस्ट में ही काम आई, इसीलिए एक दिन का भी समय नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस मसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी स्वाभाविक है आ रही हैं। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल यह है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला होगा तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला है। ये जनता जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, या जो साथी इस बात को चाहते हैं कि जनता जाने, तो मुझे उम्मीद है कि देश की जनता जानेगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी पे जो आए हैं या अन्य दलों पे जो आए हैं वो किन किन के माध्यम से पहुंचाए। एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना, आपके पास तो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है। 1-2 हजार लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, 3 उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको, तो क्यों छुपा रहे? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, लेकिन आप एसबीआई को नहीं बोल सकते, क्योंकि सिलेक्शन आप ही तो कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन आप ही का है, सीबीआई सिलेक्शन आप ही का है। अगर हम वहां जाके अपोजिशन लीडर अगर सजेशन भी देते, एक सजेशन नहीं सुनते। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई थी। ये भी कहा था कि बॉन्ड को गोपनीय बनाए रखना असंवैधानिक है और ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि 6 मार्च तक चुनाव आयोग को बॉन्ड्स की सारी जानकारी उपलब्ध कराएं और फिर चुनाव आयोग से कहा था कि वो अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक ये जानकारी पब्लिश करें। एसबीआई ने 4 मार्च को कोर्ट में याचिका लगाई कि 30 जून तक की मोहलत दी जाए और यही मोहलत देने से कोर्ट ने अब इनकार किया है और कल तक एसबीआई को जानकारी कोर्ट के सामने रखनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला आया था उस दिन और उसके बाद भी कई दिन हमने ललन टॉप शो में इस मसले को विस्तार से समझाया था। ये सभी लिंक आपको आज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।